हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था। आपके प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछा गया है। आई थिंक ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था रिगार्डिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। और इसके पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जो आप ड्यू के एग्ज़ाम देते हो ना, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिस्कस कर लेते हैं पहले ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, देन इसके बाद हम लोग इसके बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपसे ये पूछा गया था कि प्रूव द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम रिगार्डिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका दो तरीके से आ सकता है, रिगार्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बट पिछले कुछ सालों में आपके जो PYQs में मिलेगा ना, तो वो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम रिलेटेड टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ही पूछा गया है। और इसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन भी डिस्कस किए गए हैं। तो पहले जान लेते हैं कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होती क्या है और इसका स्टेटमेंट क्या है, और साथ ही साथ इसके प्रूफ के बारे में भी हम लोग देखेंगे। जब आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो 10 मार्क्स का इसका क्वेश्चन था, 10 या 12th मार्क का, तो उसमें प्रूफ पूछा गया था। तो प्रूफ देख लेंगे और इसके बेस्ड जो आपका क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे कि भाई इसको करना कैसे है। तो पहले तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ लिया होगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग करते क्यों हैं, होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जस्ट जैसे मान के चलो हमारा जो टाइम सिग्नल होता है उसको हम लोग फ्रिक्वेंसी डोमेन में डिस्कस करते हैं, राइट, या फिर कह सकते हैं कन्वर्ट करते हैं। टाइम डोमेन में अगर कोई सिग्नल है तो उसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, और ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट करने की चीज़ें हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से और दूसरा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ हम लोग थोड़ा बाद में देख लेंगे। अभी के लिए जो मेन टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो पहले तो कॉन्वोल्यूशन का मतलब क्या है। कॉन्वोल्यूशन का मतलब आप देख सकते हो, अगर मैं फंक्शन के टर्म्स में बात करूं तो आपको कुछ इस तरीके से डेफिनेशन बोल सकते हो कि इट इज़ डिफाइंड एज द ओवरलैप ऑफ वन फंक्शन विद द शिफ्टेड वर्जन ऑफ एनदर फंक्शन। मतलब कि इस तरीके से है कि भाई एक फंक्शन है और वो दूसरे फंक्शन को किस तरीके से वो ओवरलैप कर रहा है, बट जो दूसरा फंक्शन है वो अपने शिफ्टेड वर्जन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कॉन्वोल्यूशन का मतलब है कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग। मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f(t) जिसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन बोल रहे हैं, दूसरा है आपका g(t) जिसको हम लोग सेकंड फंक्शन बोल रहे हैं। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो कॉन्वोल्यूशन है ये कुछ इस तरीके से है कि आपका एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के शिफ्टेड वर्जन पर ओवरलैप हमारा क्या कहलाता है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन हमारे f(t) और g(t) इस तरीके से डिफाइन है। अगर मैं इस दूसरे वाले फंक्शन का शिफ्टेड वर्जन देखूं तो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। शिफ्ट मतलब आपने देखा था इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, या फिर मैं कहूँ कि इसके जो हमने टाइम शिफ्टेड प्रॉपर्टी देखी थी उसमें देखा गया था कि टाइम अगर शिफ्ट होता है तो हमारा फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या चीज़ चेंज होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि दूसरे फंक्शन का शिफ्टेड वर्जन, या फिर बोलूँ कि टाइम डोमेन में जो शिफ्ट देखा कुछ इस तरीके से डिफाइन किया मैंने। तो ये फंक्शन g(t) था, इसका शिफ्टेड वर्जन g(t - t0) हो गया। तो अब क्या है कि इस f(t) फंक्शन का ओवरलैप किस में देखना हमको, इस वाले फंक्शन में, और यही ओवरलैप हमारा कहलाता है कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन। गॉट इट। दो फंक्शन है, दूसरे फंक्शन का शिफ्टेड वर्जन है, और उस शिफ्टेड वर्जन में पहले फंक्शन का जो ओवरलैप होगा वही हमारा कॉन्वोल्यूशन कहलाएगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन हमारी डिफाइन हो गई। अब इस चीज़ का यूज हम लोग बहुत तरीके से करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में। और अगर बात करूं मैं और भी जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में भी देखा होगा आपने, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वोल्यूशन करते हैं। मतलब एक इवेंट का दूसरे इवेंट के साथ हम लोग ओवरलैप करते हैं, देन इसके बाद रिजल्ट की बात करते हैं। सिमिलरली इमेज प्रोसेसिंग में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, लाइक ब्लैक एंड वाइट फोटो भी का जो प्रोसेस होता है उसमें भी हम लोग कॉन्वोल्यूशन का यूज करते हैं।
और कह सकते हैं नॉइस रिडक्शन में भी फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर कह सकते हैं कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा बहुत कॉन्वोल्यूशन का यूज जान चुके हैं। देन इसके बाद हम लोग इसको मैथमेटिकली किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो भी देख लेते हैं। कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। एफ ऑफ, इसको हम लोग, ये जो स्टार है वो आपका सिंबल है आपका कॉन्वोल्यूशन का, किसके बीच में, एफ और जी के बीच में। ये इस तरीके से डिफाइन होता है, इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी। पहला फंक्शन है एफ ऑफ टाउ, दूसरा फंक्शन क्या था, शिफ्टेड वर्जन ऑफ जी टी का, तो उसको मान के चलो हमने शिफ्ट कर दिया टाउ से, तो जी ऑफ टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ। ये कहलाता है हमारा कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन। ये डेफिनेशन मैथमेटिकली है। अब इसमें क्या है कि आप फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ये आपकी चॉइस है, आप किसको मानना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपका मन किया तो आपने एफ टी को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, देन सेकंड में शिफ्ट किया आपने। हो सकता है किसी ने जी टी को पहला फंक्शन माना, दूसरे को सेकंड फंक्शन एफ टी माना, तो हमको एफ टी का शिफ्टेड वर्जन पहले निकालना होगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। अगर मान के चलो आपने जी टी को पहला फंक्शन माना, तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन को, उसको लिखते हैं हम लोग ऐसे कि जी कॉन्वोल्यूशन ऑफ टी, या कह सकते हैं कॉन्वोल्यूशन ऑफ जी टी एंड एफ टी, मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं -∞ से इन्फिनिटी जी टाउ एफ टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है कॉन्वोल्यूशन की, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद प्रूफ आपका बहुत आसान होने वाला है। पहले तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। पहले फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ कॉन्वोल्यूशन कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, -∞ से इन्फिनिटी एफ टाउ जी टी माइनस टाउ डी टाउ। अब ये टाउ क्या है, शिफ्टेड है, या कह सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट इन टाइम डोमेन, तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइम में शिफ्ट किया टाउ से। गॉट इट। अभी क्या है कि अब मैंने बोला कि आपकी चॉइस के ऊपर है, क्या फर्स्ट फंक्शन किसको ले रहे हो, सेकंड फंक्शन किसको ले रहे हो। तो इस तरीके से जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका सेम आएगा। तो इससे बेफिक्र रहे हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड फंक्शन किसको माने। हाँ, इतना याद रखना है कि अगर फर्स्ट फंक्शन आपने एफ टी को मान लिया, तो इसको आप जब जी टी का शिफ्टेड वर्जन लिखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। गॉट इट। नाउ अब क्या है, हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट की तरफ थोड़ा सा प्रोसीड कर लेते हैं। तो इसमें बोला क्या जाता है कि सपोज आपका एफ टी फंक्शन है टाइम डोमेन में, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किया, हमारा जो फंक्शन आया वो आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में जी ओमेगा, सॉरी एफ ओमेगा। इसी प्रकार दूसरा फंक्शन जो था जी टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किया और फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका फंक्शन हमारा जी ऑफ ओमेगा से डिफाइन हो गया। तो इसमें बोला जाता है कि अगर इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन में करता हूँ, एफ और जी का कॉन्वोल्यूशन अगर निकाला, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है इन दोनों के फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट। ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। गॉट इट। स्टेटमेंट आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर मान के चलो एक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा है, दूसरे फंक्शन का जी ओमेगा है, तो अगर इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन में कर दूंगा तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा दोनों का प्रोडक्ट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं कि प्रूफ कैसे करना है। ये पेपर में आया है, बहुत बार आया है, हो सकता है इस बार भी चांस आपके आ सकते हैं। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं सिंपल सा। अगर आपको डेफिनेशन पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म लोग कैसे निकालते हैं एफ टी फंक्शन का, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं। अब मेरे को रिजल्ट क्या निकालना है, ये कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब किसी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग निकालते हैं तो बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। जैसे मैं अगर मैं लिखना चाहूँ कि अगर आपके पास एफ टी कोई फंक्शन है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग लिखना चाहते हो, तो कैसे लिखते हैं, -∞ से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर -i ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फैक्टर भी लगाते होंगे। ठीक है, वो नॉर्मलाइजिंग फैक्टर है, आप लगाओ या ना लगाओ रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब इस एफ टी की जगह ये पूरा फंक्शन है तो मैंने इसको यहाँ रख दिया, गॉट इट, इंटू ई की पावर -i ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कॉन्वोल्यूशन डेफिनेशन, जो इस फंक्शन की डेफिनेशन होती है दो फंक्शन के कॉन्वोल्यूशन की, उस डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो वही किया है
इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पुट की तो आ जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टाउ जी ओवर टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ। ये इसके जगह पे रखा, बाकी चीज़ें सेम रखी हैं। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये कंप्लीट जो इंटीग्रेशन है वो टी के टर्म्स में है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर टी है उन सारे फंक्शन को एक साथ रख लेंगे और जो विदाउट टी वाले उनको एक तरफ रख लेंगे। बस इतना सा काम अगर आपने कर लिया तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो देख लेते हैं आपको आगे क्या करना है आपको। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन मतलब इसमें ये टर्म में टी था तो मैंने टी को टी वाले फंक्शन के साथ रख लिया साथ में। ठीक है, और जो विदाउट टी वाला था उसको बाहर रख दिया। तो ये जो आपका था ये टी के टर्म्स में था, इसलिए मैंने इसको एक साथ रख लिया और टाउ वाले को एक तरफ रख लिया। अब करना क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आपको यू मान लेना, कोई भी वेरिएबल आप लोग मान सकते हो। जब आपने इसको टी माइनस टाउ को यू मान लिया तो यहाँ से हम लोग कह सकते हो कि टी की जगह क्या रख सकते हो हम लोग, यू प्लस टाउ, और डी टी की जगह क्या रख सकते हो, डी टाउ। गॉट इट। तो वही किया मैंने यहाँ पर, अगली लाइन में मैंने वही किया है कि आपको टी माइनस टाउ की जगह यू रखा, टी की जगह यू प्लस टाउ रखा, डी टी की जगह डी यू रखा, डी टाउ सेम है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो माइनस आई ओमेगा ब्रैकेट यू प्लस टाउ है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी ये पावर है, पावर ऐड होती है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर इसको मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। और अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि एक यू का टर्म है, एक टाउ का टर्म है, और ये जो इंटीग्रेशन है वो यू के रिस्पेक्ट में है। तो इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग किसको रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ यू वाले को अंदर रख सकते हैं और टाउ वाले को बाहर रख सकते हैं इस इंटीग्रेशन के। तो मैंने वही किया, यहाँ पे टाउ वाले को मैंने एक तरफ रखा और यू वाले को एक साथ रखा। गॉट इट। अब यहाँ से आपको जो देखने को मिलेगा, आप यहाँ से देख सकते हो कि ये क्या है आपका, ये है आपकी डेफिनेशन किसकी, फोरियर ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन की, जी ऑफ यू की। देख सकते हो आप लोग, है ना। तो अगर मैं इसको, अगर आपने ध्यान दिया हो फोरियर ट्रांसफॉर्म, वहाँ पे एफ टी लिखा था बट डेफिनेशन तो आपकी सेम थी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो आपका है वो है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी यू। तो और हम लोगों ने कंसीडर क्या किया था उसको, जी ओमेगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, जी ओमेगा। नेक्स्ट लाइन में मैंने वही किया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, जी ओमेगा इंडिपेंडेंट ऑफ टाउ है तो इसको बाहर लिख सकते हैं, और इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से फिर से देख सकते हो कि ये फॉर्म किसकी बन गई है आपकी, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टाउ की। और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टाउ को आप लोग लिख सकते हैं एफ ओमेगा, है ना। यहाँ पे टी थी, टी का ये हमने माना था टाउ है, तो आपका वेरिएबल है, चेंज कर सकते हैं तब भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एफ ओमेगा। तो इसलिए यहाँ से रिजल्ट हमारा क्या निकल के आ जाता है, एफ ओमेगा इंटू जी ओमेगा। और यही हमारा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट था कि अगर हम लोग किन्हीं दो फंक्शन का कॉन्वोल्यूशन निकालते हैं और उसके बाद उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो नथिंग बट क्या आता है हम लोग, उन दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही मैंने नोट में भी लिखा है कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन इन टाइम डोमेन, इन टाइम डोमेन, क्वांटम मैकेनिक्स में इसको पोजीशन स्पेस भी बोल सकते हो, इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इनका कॉन्वोल्यूशन अगर टाइम डोमेन में है, इनका अगर आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो तो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म का। इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन हम आते कैसे हैं और करना कैसे। तो इसमें पूछा गया फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर -2 टाउ स्क्वायर ई की पावर -4 टी माइनस टाउ मॉड है और इंटू डी टाउ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि भाई हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पहचानेंगे कैसे। तो आपको करना क्या है कि जस्ट आपको लगे कि दो फंक्शन आपको आ रहे हैं, मतलब एक्सप्रेशन में आपको दिखाई दे रहे हैं, और एक फंक्शन में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि मैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ या नहीं। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये फंक्शन आपका वेल नोन है, इसमें भी आप देख सकते हो कि ये भी वेल नोन होता अगर ये माइनस टाउ ना होता।
है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे शिफ्टिंग हुआ है टाइम में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये किसका क्वेश्चन बन सकता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो यहाँ से आप लोग पहचान जाइए कि कौन सी चीज़ क्या है। तो पहले फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एफ टाउ। ये क्या है हमारा दिखने में जी टी माइनस टाउ जैसा, है ना। और मेरे को पता है कि ये एफ टी क्या है हमारा e⁻²t², और जी टी क्या था हमारा, ये था। इसी को शिफ्ट किया तो इस फॉर्म में आया था। गॉट इट। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, अगर ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ना, अगर ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है तो ये तो आपको पता ही है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टू फंक्शन का अगर लिखते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, एफ ओमेगा इंटू जी ओमेगा। अब पहला फंक्शन क्या है, ये है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। तो रखो फिर, क्या हो गया सॉल्व। इसके बाद इंटीग्रेशन निकालना था ना, तो यही हमारी डेफिनेशन थी उसकी, कह सकते हो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टू कॉन्वोल्यूशन फंक्शन की, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो निकालते हैं फिर। अब आपके पास रिजल्ट, आपके पास वेल नोन रिजल्ट होने चाहिए याद, रिमेंबर। अगर है आपको तो सवाल आसानी से हो जाएंगे, अगर नहीं है तो कैलकुलेट कर सकते हो विद इन 2-3 मिनट्स, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर। तो मेरे को पता है कि जब किसी गॉसियन फंक्शन का हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है रिजल्ट कि अगर आपके पास गॉसियन फंक्शन कुछ इस तरीके से e⁻⁴ तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालते हैं तो वो आता है √π/a e⁻⁴/4a। अब आप लोग यहाँ से मैच कर सकते हो कि इस फंक्शन में देख सकते हो कि यहाँ पे a की जगह 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2, तो इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये आ जाएगा। अब दूसरा भी रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, f मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁴ mod ऑफ t, इसका रिजल्ट होता है 2a/ω² + a²। इस फंक्शन को बोलते हैं गॉसियन, इस फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ बोथ साइड, ठीक है। और ये जो है आपको इसको बोलते हैं लाप्लासियन फंक्शन। नाम याद रहे तो ठीक है, वरना रिजल्ट आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत है। तो अब मेरे को अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना है तो आप देख सकते हो कि इसमें देख रहे हो कि a की जगह कितना है, 4 है, तो 4 यहाँ डालूंगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ डालूंगा तो 16 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ये। अब ये आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ये क्या है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसको क्या लिख सकते हो, दोनों के फोरियर ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने वही किया है यहाँ पे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दिया तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा ये। तो ये आपकी प्रॉब्लम है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन क्या है, याद रखना है आपको, ये फॉर्म, ये है हमारा कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन का। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, बट आपको इसका सीखना है अभी फ़िलहाल के लिए। प्रूफ इम्पोर्टेंट है, आने के चांसेस हैं, तो प्रूफ अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, अपना तैयारी अच्छे से कीजिए।